प्रेस कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड का जो अभी तक का वर्क है वो आपके सामने पेश करना चाहूंगा। हमारी ये जो संस्था है ये 7/3/2023 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद हमने 14/4/2023 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर पहली मीटिंग की और 29/4/2023 को साउथ इंडिया में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी अफसर कुरैशी साहब ने बिदर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक प्रदेश में हुआ और वो दिल्ली से बाई कार बाई रोड जो है यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होता हुआ कर्नाटक के बिदर शहर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आसान निकाह अभियान कुरैश अन-निकाह बिन सुन्नती विंग के नाम से चलाया जा रहा है। इसकी निगरानी हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिव और हाजी खुर्शीद आलम साहब राष्ट्रीय सचिव जी कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कुरैश बिरादरी को बीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए एक लड़ाई जारी है, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश महासचिव एडवोकेट शाहिद हसन कुरैशी जी ने की मेहनत से सरकार ने आयोग को नोटिस किया है कि वो सर्वे करे और अगर वो सर्वे में सही पाया जाता है तो उसको बीसी की लिस्ट में डाले। और दिनांक 6/7/2023 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को यूसीसी पर पत्र लिखकर अपनी राय दी गई और 21/7/2023 को एक बच्चे ने देश के अंदर नीट में 506 रैंक हासिल की। उस बच्चे को कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोचिंग फीस 1 साल की अदा की गई चेक के द्वारा। दिनांक 25/7/2023 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर कांवड़ यात्रा में जो समय समय पर मीट की दुकानें बंद कर दी जाती हैं उनको जो है एक रिक्वेस्ट की गई कि इस तरीके से ना किया जाए। कानून के दायरे में सबको समान अधिकार है अपनी रोजी रोटी कमाने का, तो उसके लिए भी अपना एक विरोध दर्ज कराया हमने गवर्नमेंट को। और 27/7/2023 को हमने श्रीमती सोनिया गांधी एवं प्रियंका गांधी जी से कुरैश बिरादरी की समस्याओं को लेकर पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया और पार्टी में बिरादरी की हिस्सेदारी को लेकर भी निवेदन किया और उनसे मिलने का भी वक्त मांगा। 10/8/2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को एक पत्र लिखकर जयपुर नगर निगम में एकमात्र मुस्लिम महिला पार्षद रेशमा बेगम कुरैशी जी को जयपुर का महापौर बनाए जाने के लिए आवेदन किया, निवेदन किया। दिनांक 6/11/2023 को दिल्ली नगर निगम द्वारा लाए गए नई नीट पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली नगर निगम की महापौर और उप महापौर जी को ज्ञापन दिया गया और उस पॉलिसी में बदलाव के लिए मांग की गई, जिसमें हमारे डिप्टी मेयर साहब आल इकबाल साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों से बात कर इसके अंदर जो है अमेंडमेंट किया जाएगा और वो अभी रोक दिया गया। और 14/11/2023 को कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड द्वारा देश के कई जिलों व राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें जस्टिस सच्चर कमेटी को लागू करने का निवेदन किया गया। फिरोजाबाद में 11 मीट शॉप लाइसेंस के लिए जो है एनओसी नहीं मिल रही थी, अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा था, तो आपकी तंजीम ने वहां नुमाइंदगी कर उन लोगों को लाइसेंस की एनओसी दिलाने में मदद की। झांसी में कुरैश कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने अपनी 2 जगह देकर उर्दू का जो मदरसा बोर्ड है उत्तर प्रदेश का उसके जरिए स्कूल चलाने का काम किया। अपनी 2 जगह दी है, उसमें स्कूल कायम किए गए। और झांसी के अंदर 100 मीट शॉप लाइसेंस कुरैश कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदगी में बनाए गए। झांसी में फ्री कैंप भी चलाया जा रहा है, आज भी चल रहा है, जिसमें पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कुरैश बिरादरी की जनगणना और झांसी टीम की मेहनत से सरकार द्वारा मुर्गा मछली मॉडर्न मार्केट वहां झांसी के अंदर बनाई जा रही है। महाराष्ट्र टीम ने, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आसिफ कुरैशी जी की सरपरस्ती में ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करके निवेदन किया गया कि ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की किसी भी गाड़ी को कोई भी प्राइवेट व्यक्ति चेक ना करे। पुलिस कमिश्नर साहब ने मीडिया पर आकर निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति गाड़ी को चेक नहीं करेगा। चीफ सेक्रेटरी परिवहन होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन दिया गया कि जानवरों के यातायात प्रमाण पत्र जारी किए जाएं ताकि पशु व्यापारियों को पशु लाने ले जाने में आसानी हो।
इस संबंध में विधायक अबू आजमी साहब से भी मुलाकात की गई और ज्ञापन दिया गया। दिनांक 13/12/2023 को चीफ सेक्रेटरी नगर विकास महाराष्ट्र सरकार को निवेदन दिया कामरी नगर परिषद स्लॉटर हाउस व नागपुर सिटी स्लॉटर हाउस को आधुनिकीकरण किया जाए और उसके लिए 29 करोड़ 13 लाख रुपए आवंटन किए जाए ताकि दोनों स्लॉटर हाउस को आधुनिकीकरण किया जा सके। 19/12/2023 को दिल्ली प्रदेश का एक अधिवेशन किया गया। कर्नाटक के बिदर शहर में कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अब्दुल नबी कुरैशी साहब की मेहनत से वहां पर जो पशु बेल है, जो पैंट कहलाई जाती है, उसके लिए गवर्नमेंट से जगह मुहैया कराई गई। झारखंड के हजारीबाग में जो 100 साल पुराना स्लॉटर हाउस था, उस जमीन पर गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आई वहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए। कुरैश कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी होकर उसको वहाँ रोक दिया गया और वो लैंड आज बचा ली गई है और 100 साल पुराना स्लॉटर हाउस आज बाकी है। और दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, हमसे जो मदद हो सकती है हम वो करते हैं। एक बच्ची का जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर मेडिकल में कोर्स करना था, उसकी माली हालत कमजोर थी, तो कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड ने उसकी एडमिशन 1 साल की फीस अदा की। एक बच्ची को जो बुलंदशहर मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती है, उसके बच्ची की कोई नहीं है, 4 बहनें हैं और वालिद नहीं है, भाई नहीं है, तो उस बच्ची को पढ़ने का शौक है, तो उसने हमसे कांटेक्ट किया और उसने अपनी जो है एग्जाम फीस अदा करने के लिए हमसे कहा। हमने तुरंत उसको उसी वक्त जो है पैसे ट्रांसफर करके किसी आदमी से उसकी जांच करा के कि वो सही कह रही है नहीं, एक आदमी से वेरिफिकेशन कराने के तुरंत बाद उसकी जो है एग्जाम फीस अदा कर दी गई। तो ये आज तक का आज हमारा सफर है और आज हम 6 जनवरी 2024 के अंदर महाराष्ट्र शहर में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आज अधिवेशन यहाँ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जुस्तजू जारी है। ये शुरुआत हुई थी, अभी इसके 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में ये वर्क है हमारा और आप लोगों से मेरी दरखास्त है, गुजारिश है कि आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े और जो अच्छा और भलाई का काम हो सकता है वो करें। हमारी कम्युनिटी, हमारी ये जो संस्था है, इसमें हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने एक मौका दिया है कि हम जरूरी नहीं कि कुरैश बिरादरी के लोग इस संस्था के मेंबर बने। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का, दूसरी बिरादरी का आदमी आकर और दूसरे धर्म का आदमी आकर भी अच्छाई का काम कुछ करना चाहता है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ जुड़े। तो इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं, साहब के बराबर में एक चैम्बर है, एडवोकेट साहब है, वो हमारे लाइफ मेंबर है और एक मशहूर हस्ती एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी भी हमारे लाइफ मेंबर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजारिश करेंगे अब्दुल रहमान साहब से भी तो हमारी संस्था में आप जो है मेंबरशिप के लिए जो है कहें कि हम आपको चाहेंगे कि आप हमारी संस्था के मेंबर बने। सरपरस्ती सर देखिए, मेंबरशिप के साथ में ही सरपरस्ती है, पहला दर्जा वही है। मैं अपनी बात तो मेरी ये है कि मेरे ये हुक्म हुआ था कि ये बात हमें बतानी है। अब मैं अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके जज्बात और आपके ख्यालात कौम के लिए हम चाहिए जो आपने कहा उसका कहना है। नहीं अभी मैं देखिए बात में जी 2 मिनट बताएं, 1 मिनट। अब्दुल रहमान साहब की शख्सियत जो है देखिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं।